नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यंस लर्निंग सेंटर और मैं उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यंस लर्निंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। और इससे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसे आप टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में लिख सकते हो। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 2/5 कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 का अगर आप 2 में डिवाइड करो, डेसिमल लगाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे, 5 4 या 20, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया 0.4 के बाद, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 7/, सपोज करिए कि 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप 20 का 7 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 23 या 60, फिर 10 बचेगा, उसके बाद में ज़ीरो बढ़ाएंगे, 25 या 100, ठीक है। यानी 0.35 आंसर आया। यानी ये नंबर भी यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स को आप टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, जो कि जिनका डिवाइड करने के बाद जो ख़त्म हो जाते हैं, जिनका रिजल्ट आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वे टर्म्स होती हैं जो कि जिनका जो अपन जैसे कि जब भी डिवाइड करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता। जैसे कि एक नंबर है, जैसे 1/3 लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। अगर आप 3 का 1 में डिवाइड करोगे तो जीरो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 या 9, कितने बचेगा 1, फिर 3 3 या 9, फिर से 1 बचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो 3 है, जो रिजल्ट में 3 है, वो हमेशा 3 आता रहेगा, क्योंकि 1 रिमाइंडर में हमेशा आता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बट रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट होता है, कोई एक नंबर रिपीट हो या 2 नंबर रिपीट हो, तो रिपीटिंग होते हैं, इन्हें हम रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन बट रिकरिंग है। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और जो ख़त्म हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसका मतलब ये है कि जो आपका जैसे डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी भी रैशनल नंबर का, जैसे जो भी रैशनल नंबर होगा उसको अगर आप ओपन करोगे तो वो या तो इस फॉर्म का होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, ठीक है। अब इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इज रैशनल। यानी कि अगर कोई नंबर एक ऐसा है जो कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, देन दैट इज नॉन एज रैशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ये आपके सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर टर्मिनेटिंग है। अब ये दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, द रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि जो जैसे कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, वो अगर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n की फॉर्म का हो, या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की पावर का हो। जैसे कि यहाँ 17/8 लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 17/8। तो जो 8 होता है ना, वो 2 की पावर 3 होता है, यानी 2 की पावर n की फॉर्म का हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना, ये हमेशा ही टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 19/25 लिखा हुआ है, तो इसमें ये 5 की पावर 2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये जो नंबर्स कहलाते हैं, ये सारे नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे। जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। यानी कि ये जो आंसर है, जो रिजल्ट है, जब डिवाइड करने के बाद ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे 8 का डिवाइड करेंगे 17 में, 8 2 जा 16, कितना बचा 1, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर 8 1 जा 8, कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 4,
ठीक है। अब ये 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया 2.125, यानी ये जो नंबर्स होते हैं ना कहीं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनका पहचान का यही तरीका है कि 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर n हो या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n के मल्टीप्लाई में हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई और भी नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, जैसे कि टाइप 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यानी इस फॉर्म के नहीं होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 2/11 है, तो ये जो नंबर है ना ये रैशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, ये नॉन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसमें रिपीट हो रहा होगा, जैसे 2/11 है या फिर 8/7 है। जैसे छोटा वाला ले लेते हैं 8/7, 8 का अगर आप डिवाइड करोगे 7 का अगर आप डिवाइड करोगे 8 में तो 7 बन जाए 7, कितने बचेंगे 1, फिर उसके बाद में डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में 7 बन जाए 7, कितने बचेंगे 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितने बचेगा 2, इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, कितने बचेगा 6, फिर ये 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4, फिर ये 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, बचेगा 5, यानी 50 हो जाएगा। अब 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिमाइंडर था ना यहाँ पर भी 1 बचा था, ठीक है, तो हमने एक 0 लगा दिया, डेसिमल लगा दिया था, उसके बाद 0 10 हो गया था। यहाँ पर भी देखिए ये नीचे कुछ समय बाद जो आपका जो रिमाइंडर है वो 10 हो गया, ठीक है, यानी 1 बचा था रिमाइंडर, फिर से हमने एक 0 लगा दिया था तो 10 हो गया था। यानी कि यहाँ के बाद जो आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यही पोर्शन बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे 1.142857, फिर ये 142857 फिर आएगा, तो यही चीज़ हर बार अब रिपीट होगी। यानी ये जो नंबर है ना 1842857, तो ये चीज़ जो है ना ये रिपीट होगी, ये नंबर्स रिपीट होंगे। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि रिकरिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, इसका टाइप 2 है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो एक और पार्ट है यानी कि इरेशनल नंबर्स पर इनको अपन कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं डेसिमल्स को, तो वो और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, अब ये क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि ये नंबर्स होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिकर होते हैं, यानी कि ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स में जैसे √2 है, जैसे 1.4142 आगे भी जाता है ये इन्फानाइट तक, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना जो इन्फानाइट तक जा रहे हैं और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है फ्रेंड। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14159, ये आगे भी जाता है इन्फानाइट तक, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा लेकिन इन्फानाइट तक जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में से कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग होते हैं। चलिए अब इसके बाद शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखिए 1.3 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 36/100। अभी मैंने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेशन का जो पार्ट है, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो अगर 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर n हो या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म का होता है, तो वो जो डिनोमिनेशन होता है ना वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि वो जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, जैसे जो 100 लिखा हुआ है इसे हम ओपन करेंगे तभी पता चलेगा कि ये किस टाइप का है। देखिए फ्रेंड्स 100 के हम फैक्टर करेंगे, जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 50 हो गया, फिर 2 से 25, ठीक है, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब देखिए फ्रेंड्स सारे नंबर्स जो दिए गए ना
इसमें 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है ये। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। जो नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, ठीक है, या तो कोई सिंगल हो 2 की पावर 2 यानी सिंगल हो, या फिर 5 की पावर में सिंगल हो, या फिर इन दोनों के फॉर्म का हो, दोनों के मल्टीपल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी और नंबर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा या रिकरिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/11 दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे 1/11 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर m या इनमें से किसी भी फॉर्म का नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, यानी कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर केवल दो ही प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा अगला जो क्वेश्चन है 4 फ्रैक्शन 1/8, यानी नीचे क्या है 8 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 1 33/8 होगा। ठीक है, 33/8, नीचे वाला पार्ट तो 8 8 ही रहेगा। अब 8 किसके फॉर्म का होता है, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर के फॉर्म का है ये, यानी ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अगला है 3/13, ये कैसा हो गया, अब देखने से ही बता सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 की पावर के फॉर्म 2 5 या इनके फॉर्म का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2/11, ये भी देखिए ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, क्योंकि ये 2 की पावर के 2 या 5 की पावर के फॉर्म का नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रिकरिंग। अगला क्वेश्चन है 329/400, देखिए 400 बड़ा नंबर होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं इसके फैक्टर करके, जैसे कि 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 से 25 टाइम्स कटेगा, और ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5। तो देखिए सारे नंबर जो आप देख रहे हैं 2 की पावर के फॉर्म के, 2 की पावर 4 हो गया है और 5 की पावर 2 हो गया है, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये भी कैसा होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, इस पे बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड सो ऑन आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करे बिना ही बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 1/7 का आंसर ये दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2/7 जैसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे कि 0.142857, और इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है इन्फाइनाइट टाइम्स तक। किसी भी नंबर पे बार होता है, इसका मतलब ये इन्फाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, तो ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं इन्फाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 2 7 या 14, 14 का 4 कैरी 1 आ गई, 2 5 जा 10 और 1 11 हो गया, 1 आ गया, फिर से कैरी 2 8 जा 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जिस पे बार लगा हुआ था वो बार फिर से लग जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 की वैल्यू में। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, 2/7 की वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 3/7 को भी ओपन कर लेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 में, तो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 0.142857। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17, 1 आ गई कैरी, 3 8 जा 24, मतलब 24 + 1 25, कैरी आ गई 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 + 1 4। ठीक है, तो ये हो गया 0.428571। ऐसे ही अगर आप 4/7 की वैल्यू निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू में, जो कि 0.14287 है।
ठीक है, इस पे बार। इसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 जा 28, कैरी आ गई 3, तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.571428। ठीक है, ये नंबर्स रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे कि 0.571428, फिर से 571428, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहें। धन्यवाद।